हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देखेंगे। जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइल। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल एक सैन्य बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जिसे समुद्र में युद्धपोत पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल की उच्च उड़ान गति के कारण एक AASBM की गतिज ऊर्जा अकेले ही एक पारंपरिक वारहेड प्रभाव से लक्ष्य को अपंग एवं पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। हालांकि एक परमाणु वारहेड के विपरीत इसकी प्रभावी होने के लिए प्रत्यक्ष हिट की आवश्यकता होगी। इसलिए एक भूमि पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के विपरीत जो आमतौर पर ज्ञात स्थानों पर निश्चित लक्ष्यों पर हमला करती है, एक AASBM को अपने लक्ष्य का पता लगाने और पहचानने के लिए एक समर्पित सेंसर श्रृंखला की आवश्यकता होती है, जो एक सटीक और उच्च प्रदर्शन टर्मिनल मार्गदर्शन प्रणाली के साथ उन्नत सेंसर और इन फ्लाइट अंशांकन के साथ मिलकर चलती लक्ष्य को सफलतापूर्वक हिट करने के लिए होती है। नवंबर 2023 के अंत में 2023 गाजा युद्ध की निरंतरता के कारण लाल सागर संकट के दौरान मध्य पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय कमान ने बताया कि यमनी हौथी आंदोलन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों से संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के ऑर्लेव वार क्लास विध्वंसक US मिशन पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल लाई गई थी। जनवरी 2024 में उसी समय जब अमेरिका और ब्रिटिश यमन पर हवाई हमले कर रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने पुष्टि की कि यमनियों ने इतिहास में पहली बार AASBM का इस्तेमाल किया था। संभवतः AASBM द्वारा मारा गया पहला जहाज लाइब्रेरिया का झंडा लगा MBA प्लेटियम 3 था। इसके बाद AASBM ने कई व्यापारी जहाज़ों पर हमला किया। जिन जहाज़ों पर हमला किया हुए हैं MV एस्वान अटलांटिक, MV जिब्राल्टर ईगल, MV जोग्राफिया, MV मार्लिन लुआंडा, ग्रीक स्वामित्व वाली थोक वाहन कंपनी स्टार नासिया। स्वान अटलांटिक में एक ड्रोन और एक SBM लॉन्च किया गया। जिब्राल्टर ईगल पर हमला करने वाली मिसाइल से कोई हताहत या महत्वपूर्ण क्षति नहीं हुई। जोग्राफिया पर हमला करने वाली मिसाइल जहाज के बीच में लगी थी। इस हमले का वीडियो ऑनलाइन उपलब्ध है। जोग्राफिया समुद्र में चलने लायक बना रहा। मॉर्लिन लुआंडा पर मिसाइल गिरने से आग लग गई। स्टार नासिया ने जहाज के पास एक विस्फोट की सूचना दी, जिससे मामूली क्षति हुई लेकिन कोई हताहत नहीं हुई। सेंटोकॉम के अनुसार रूबी मोर पर 18 फरवरी 2024 को हौथी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ था, जिसके कारण चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा। इसके बाद जहाज धीरे धीरे पानी में डूब गया और आखिरकार 2 मार्च 2024 को डूब गया। 6 मार्च 2024 को लगभग 11:30 पर एक SBM को यमन से अंसार अल्लाह द्वारा MV2 कॉन्फिडेंस की ओर लॉन्च किया गया था, जो लंदन की खाड़ी से गुजर रहा था। सेंटकॉम के अनुसार बहुराष्ट्रीय चालक दल के कम से कम 3 लोगों के हताहत होने की पुष्टि हुई, जबकि कुछ और गंभीर रूप से घायल हुए। AASBM का पहला लड़ाकू शूट डाउन विध्वंसक USS लेबन द्वारा 26 दिसंबर 2023 को हासिल किया गया था। 9 जनवरी तक कुल 7 हौथी SBM को अमेरिकी नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक रोक दिया गया था। 24 जनवरी 2024 को USS ग्रेवली ने 2 हौथी SBM को मार दिया था। 26 जनवरी 2024 को USS कॉर्नी ने भी एक हौथी SBM को सफलतापूर्वक रोक दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के पास दुनिया में सबसे अच्छे मिड कोर्स एंटी बैलिस्टिक डिफेंस है और यह एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ टर्मिनस डिफेंस के लिए उच्च शक्ति वाले लेजर विकसित कर रही है। अमेरिकी शस्त्रागार में कई तरह के संभावित जवाबी उपाय भी हैं। रेड कॉर्पोरेशन के एक वरिष्ठ राजनीतिक वैज्ञानिक रोजर क्लिफ के अनुसार एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल अतिरिक्त जटिल शिप डिटेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग और संचार प्रणालियों के बिना उपयोगी नहीं, जिनमें से सभी मिसाइलें सहित जाम एवं स्पूफ हो सकते हैं। 4K-18 सोवियत संघ की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल थी, जिसे R-27K के नाम से भी जाना जाता था, जहां K का मतलब क्रो बोलानया है, जिसका अर्थ है जहाज से संबंधित। नाटो रिपोर्टिंग नाम SSNX 131 प्रारंभिक पनडुब्बी परीक्षण 9 दिसंबर 1972 को 102 एक गोल्फ क्लास पनडुब्बी पर शुरू हुआ। 11 सितंबर और 4 दिसंबर 1973 के बीच परीक्षण फायरिंग की गई। प्रारंभिक परीक्षण के बाद K-102 ने R-27 और R-27 के दोनों के साथ परीक्षण लॉन्च करना जारी रखा।
जब तक कि इसे 15 अगस्त 1975 को सेवा के लिए स्वीकार नहीं किया गया। बाहरी लक्ष्यीकरण डेटा का उपयोग करते हुए R-27 के SSNX 13 को 350 से 400 समुद्री मील 650 और 740 की सीमा तक पानी के नीचे लॉन्च किया होगा, जो 27 समुद्री मील के फुटप्रिंट को कवर करेगा। पैतरबाजी पुनः प्रवेश वाहन का 400 गज की परिपट त्रुटि संभावना के साथ लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। वारहेड की उपज 0.5 से 1 मेगा टन के बीच थी। R-27 की SSNX 13 दुनिया की पहली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल थी। हालांकि ये कभी चालू नहीं हो पाई क्योंकि R-27 के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हर लॉन्च ट्यूब को साल्ट समझौते में रणनीतिक मिसाइल के रूप में गिना जाता था और उन्हें अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। चीन ने दुनिया की पहली ऑपरेशनल एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल किया, जो एक कैरियर किलर है और जो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वारहेड ले जाने में सक्षम है, जिसे DF-21D के नाम से जाना जाता है। 2010 में बताया गया कि चीन ने DF-21D को तैनाती के लिए अपने शुरुआती ऑपरेशनल चरण में प्रवेश कराया था। DF-26, जिसे पहली बार 2015 के विजय दिवस परेड में दिखाया गया था, भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में जहाज से प्रक्षेपित धनुष बैलिस्टिक मिसाइल है, जिनका उपयोग जहाज रोधी भूमिकाओं के लिए भी किया जाता है। और पाकिस्तान नौसेना ने नवंबर 2024 में स्मैश नामक 350 किलोमीटर की रेंज वाली स्वदेशी रूप से विकसित शिप लॉन्च एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। उन्नत नेविगेशन और गतिशीलता सुविधाओं से लैस मिसाइल प्रणाली को उच्च परिशुद्धता के साथ जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने के लिए सक्षम बताया गया। ये थी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।